Hello everyone, welcome back to Lovebala Academy. Myself Shruti Sharma. So today I will discuss you very important topic which name is hypersensitivity. Hypersensitivity topic is coming out from the immunology. तो immunology यानी immune system से related ये हमारा topic है. जैसा कि नाम में ही पता चल रहा है hypersensitivity. Already it is a very sensitive topic. Now start hypersensitivity. तो hypersensitivity is means hyper. What is the meaning? Hyper एंड सेंसिटिविटी यानी हमारी बॉडी जो है वो किसी सेंसिटिव रिएक्शन के प्रति बहुत ज्यादा हाइपर हो गई है। तो हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ओवर रिएक्शन। जब हमारी कोई बॉडी ओवर रिएक्शन कर रही है तो वो हाइपर सेंसिटिविटी कहलाती है। पर ये रिएक्शन होती किसके द्वारा है, आइए देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में चलते हैं। रिफर्स टू अनडिजायरेबल इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग? इम्यून सिस्टम क्या करता है हमारा? नॉर्मली वी ऑल हैव ए बेसिकली इम्यून सिस्टम विच हैव ए डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे किसी भी फॉरेन पार्टिकल, जब कोई बाहर से कोई एंटीजन आ रहा होता है तो इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़ता है, क्रिया करता है और उसको एलिमिनेट, उससे हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो वो किसका काम है? हमारा इम्यून सिस्टम का। बट हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है? अनडिजायरेबल रिएक्शंस होती है, यानी जो होनी नहीं चाहिए पर वो हो जाती है। तो इससे आगे होगा क्या? तो इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरली प्रोटेक्टिव प्रोसेस बट इट मे समटाइम्स इंजुरी टू द होस्ट। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम इस तरह से वर्क करेगा उन फॉरेन पार्टिकल के प्रति कि हमारी नॉर्मल रिएक्शन, जैसे कोई फंगस, पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस कोई भी हमारी बॉडी में आ रहा है, उसके प्रति इम्यून सिस्टम को काम करना था, पर वो उनको भी करने के अलावा कुछ ऐसा चीज अगर आपने खा लिया, कोई ड्रग ले लिया, पीनट ले लिया, फूड ले लिया, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपने अप्लाई कर लिया या कुछ भी इस तरह से आपने बॉडी के अंदर कुछ भी चीजें ली जिसके प्रति आपका इम्यून सिस्टम क्या हो गया? बहुत ज्यादा हाइपर हो गया। था वो नॉर्मल, लेकिन आपकी बॉडी ने उसको क्या पहचाना? एज ए दुश्मन की तरह पहचाना और उसके प्रति उसने क्या करा? बहुत ऐसी प्रतिक्रिया जताई जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी। तो जब इस तरह की कोई खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम आपके ही होस्ट सेल के खिलाफ कोई काम करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? होस्ट सेल यानी कि होस्ट सेल के साथ क्या हो जाती है? इंजुरी हो जाती है। तो इंजुरी होने के कारण वो जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है कि इन दिस कंडीशन इन विच इम्यून रिस्पॉन्स रिजल्ट इन एक्सेसिव रिएक्शन। मतलब कि वो रिएक्शन बहुत हाइपर लेवल पर हो जाती है, लीडिंग टू टिश्यू डैमेज। तो क्या होता है? वो एलिमिनेट करने के अलावा होस्ट के ही टिश्यू क्या होने लग जाते हैं? डैमेज होने लग जाते हैं। डिजीज और इवन डेथ इन सेंसिटाइव होस्ट, यानी कि इतना ज्यादा इंफ्लामेशन आपके ब्लड वेसल में हो जाएगा, टिश्यू में हो जाएगा, टिश्यू का लाइसिस होना चालू हो जाएगा। तो इवन हमारी बॉडी के ऊपर अगर ये इंफ्लामेशन इतना ज्यादा हो गया तो आपकी डेथ की कंडीशन भी हो सकती है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है हमारे इम्यून सिस्टम की, बॉडी की नहीं। बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसका ये क्या है? एबनॉर्मल रिएक्शन है। ओके, तो इट इज किलिंग फॉरेन पार्टिकल बट सम टाइम किल सेल्फ होस्ट। तो नाउ वी नीड टू बी फोकस हियर कि किलिंग फॉर्गन, यानी फॉर्गन कौन हो गया इसमें? आपका कोई भी बाहर का जो एंटीजन आपकी बॉडी में आ रहा है उसके प्रति इम्यून सिस्टम को काम करना था, पर हो क्या गया? वो उसको करते 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 सम टाइम कभी कभी वो आपके अपने होस्ट सेल को क्या करना चालू कर देता है? किल करना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे रैशेस आ सकते हैं, इंफ्लामेशन हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकता है। तो आपकी बॉडी को क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो और ये कैसा प्रोसेस है? एक्सरगेटेड, मतलब कि एकदम से ये होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि रिएक्शन कभी विद इन सेकंड में, विद इन मिनट में, या फिर कभी ये रिएक्शन आपके सेकंड टाइम जब आपने कोई चीज ऐसी खाई हो, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ हो लेकिन सेकंड टाइम आपने जब कोई चीज कंज्यूम करी हो तो उस टाइम भी रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो जाता है। तो हाइपर सेंसिटिविटी को इजीली समझने का तरीका ये है कि नॉर्मल इम्यून सिस्टम के फंक्शन से जब वो एक्सरगेटेड होकर एक्सेसिव रिएक्शन करता है, यानी कि जो हमारी बॉडी के खिलाफ ही हमारे लिए प्रतिक्रिया करता है जिससे हमारी ही बॉडी को नुकसान होता है, तो वो एक्शन कहलाता है हाइपर सेंसिटिविटी। नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स। तो यह इसका जो क्लासिफिकेशन है, हाइपर सेंसिटिविटी का जो क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप में बटा हुआ है? वो यहाँ पर है, देयर आर 4 टाइप्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है। तो सारे ही 4 टाइप में आप देखेंगे, सब में कुछ हर किसी के अंदर अलग अलग टाइप से ये मीडिएट होता है। तो पहला है इमीडिएट एटोपिक,
सेकंड है एंटीबॉडी डिपेंडेंट, थर्ड इज इम्यून कॉम्प्लेक्स और फोर्थ इज डिलेड सेल मीडिएटेड। तो हम इसको वन बाय वन हमारे वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, इसकी पैथोजेनेसिस, इसका पूरा मैकेनिज्म, इसके कॉज, इसके रिएक्शन से एंड विच सेल पार्टिसिपेट इन दिस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। इन डिटेल में हम एक एक हाइपर सेंसिटिविटी को डेली बेसिस पे समझेंगे। तो यहाँ पर हमने जो हाइपर सेंसिटिविटी, इसके जो 4 क्लासिफिकेशन है, फर्दर इनको फिर हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज इमीडिएट टाइप, सेकंड इज डिलेड टाइप। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, चारों को ही हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देखिए इमीडिएट का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि वर्ड से पता चल रहा है, इमीडिएट मतलब तुरंत प्रभाव से होने वाली रिएक्शन। तो फर्स्ट है रेस्पॉन्ड विद इन सेकंड एंड मिनट, तुरंत प्रभाव से होगी। अभी आपने खाया और आपकी बॉडी ने आपको अलार्म बजा दिया कि नहीं नहीं ये मेरी बॉडी में आने वाला मटेरियल नहीं है, इसके खिलाफ आपकी बॉडी क्या कर रही है, आपको अलर्ट कर रही है कि ये जो प्रोडक्ट मेरी बॉडी के अंदर आया वो हमारा प्रोडक्ट नहीं है, मेरी बॉडी का नहीं है। हमारा इम्यून सिस्टम हमें अलर्ट कर देता है। मीडिएटेड बाय ह्यूमोरल एंटीबॉडी यानी कि बी सेल, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर बी सेल, टी सेल प्रेजेंट होती है। तो बी सेल जो एंटीबॉडी निर्माण करती है, अगर वो पार्टिसिपेट करती है हाइपर सेंसिटिविटी में तो वो इमीडिएट में करती है, और टी सेल जो होती है वो हमारी नीचे डिलेड में करती है। तो ह्यूमोरल एंटीबॉडी का, ह्यूमोरल वाला पार्ट का मतलब है कि बी सेल यानी कि एंटीबॉडी से चलने वाली हाइपर सेंसिटिविटी कहलाएगी इमीडिएट टाइप में। अब आता है इसमें कौन कौन सा रखा गया है, हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि फोर्थ इसके अंदर नहीं है। तो जो डिलेड टाइप है यानी कि जो सेकंड वाला है वो है स्लोअर, यानी कि धीमा प्रोसेस होता है ये, ऑनसेट डेवलप विद इन 24 टू 48 आवर्स, मतलब 24 से 48 घंटे के बीच में आपका ये जो रिएक्शन होता है वो निकल के आता है, आपको रेस्पॉन्स उसका पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई रेस्पॉन्स हुआ है। इसमें टाइम लगता है जबकि इसमें टाइम नहीं लगता है। मीडिएटेड बाय सेलुलर रेस्पॉन्स, यानी ये एंटीबॉडी पे बेस्ड थी और ये सेलुलर रेस्पॉन्स पे बेस्ड है, क्योंकि टी सेल, मैंने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम में हमारी 2 सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बी सेल, टी सेल। तो बी सेल एंटीबॉडी बनाती है, टी सेल किलर का काम करती है। तो अगर ये टी सेल से अगर आपका मीडिएट हो रहा है तो सेकंड वाला डिलेड में आएगा और फर्स्ट वाला आपका ह्यूमरल वाले में आएगा। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी जो टाइप है वो डिलेड के अंदर आती है, क्योंकि ये स्लो रिस्पॉन्स करती है एंड 48 आवर्स के अंदर इसका रिजल्ट आता है। जबकि टाइप 1, सेकंड एंड थर्ड जो तीनों ही क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड, क्योंकि ये जो बी सेल है वो बनाती है एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडी से मीडिएटेड होती है वो तीनों टाइप की होती है। बाकी जबकि टाइप 4 होती है वो टी सेल से मीडिएटेड होती है, इसलिए इसको अलग रखा गया है क्योंकि ये थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करती है। तो जब हम इसका वन बाय वन जब इसकी स्टडी करेंगे हर हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स के, कि टाइप 1, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप 4, तब हम एक एक की मैकेनिज्म, इनकी पैथोजेनेसिस को डिटेल में समझेंगे कि कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी हमारी बॉडी को किस तरह से रिएक्शन करती है और ये किस तरह से हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स करती है। तो आई होप आपको हाइपर सेंसिटिविटी का इंट्रोडक्शन, इसका क्लासिफिकेशन और इसके जो टाइप्स हैं वो आपको आज समझ में आएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम हाइपर सेंसिटिविटी के 1 बाय 1 पे वीडियो पर बात करेंगे।